अस्सलामुअलैकुम। यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के एडमिन टीम की ओर से मैं नईमा अपनी ग्रुप मेंबर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को नए साल का बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर वीआई। मैं आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में शगुफ्ता। आप सभी ग्रुप मेंबर्स को और हमारी चैनल के सब्सक्राइबर जो भी है उनको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में आपका खैर मकदम है। मैं हिकमत आप सबको मेरी और हमारी एडमिन टीम की ओर से तमाम ग्रुप मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स को नए साल का बहुत बहुत मुबारक। हमारी यही दुआ है कि ये नया साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक टेक्नोलॉजी और वीआई में यासिर नूरानी मेरी तरफ से और तमाम एडमिन टीम की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से, हमारे लिए क्या नया होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में इस एपिसोड में बता सकते हो। तो मैं फिर से यासिर नूरानी आपको करता हूँ हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर तमाम एडमिन टीम की तरफ से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक टेक्नोलॉजी में मैं यासिर नूरानी इस वक्त आ रहा हूँ संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 9 के साथ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम इसमें गेस्ट ला रहे हैं इससे हम कुछ सीखें, इनसे हम कुछ सीखेंगे जो यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, ये लोग भी सीखे और खुसूसन बेसिक यूज़र भी सीखेंगे। तो पिछली बार आपने देखा है संगीता दहरिया का, तो आज हम लेकर आए हैं सकीना जूसर जी को। सकीना जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपको का सबसे भी पहले वेलकम मुझे करती हूँ सर, आपका भी हाँ, वेलकम बोलती हूँ मैं। शुक्रिया। आप मुझे बताइए, आप कहाँ कहाँ की रहने वाली हो और आपकी स्कूलिंग कब हुई और आपकी ब्लाइंडनेस कैसे हुई? सर मैं मध्य प्रदेश भोपाल सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी बर्थ यहीं हुई है और मैं बाय जी बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है। नॉर्मल स्कूल में हुई है, एसवीएम शारदा विद्या मंदिर करके नाम स्कूल का था मेरा। जी। उसके बाद जो ब्लाइंडनेस ये वगैरह, मतलब आपने क्या फील किया, मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कैसे फिर सर, आपने इसके साथ लड़ाई किया है? मतलब आप सर कैसे एक्चुअली लड़ा जब इससे? जब मुझे पता चला उस वक़्त मैं 7th या 8th क्लास में थी, जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जी इस तरह की बात है कि मैं बोर्ड नहीं देख पा रही थी दूर का। ओके, जो जी बच्चे मेरे को थोड़ा-सा ये होता है ना कि छोटे बच्चे एक-दूसरे को मार-पीट करके इधर-उधर हो गए, तो उन बच्चों को मैं ढूँढ नहीं पा रही हूँ कि मीन्स उसको इससे भी मैं होता है ना हँसी-मज़ाक बच्चों में कि अ, इसने इसको मारा, उसके उसको मारा, वो छुपन-छुपैया का खेल होता है। जी तो उस वक़्त मैंने जाके मेरे पेरेंट्स को क्वेश्चन किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मुझे समझाया गया कि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। और जी फिर ये मुझे ना जैसे ही मैं पूरे भरपूर रोशनी में से कुदरत की रोशनी में से
बाहर से अंदर आती थी जब मेरे रूम में या मेरे घर में, तो मेरी मम्मा मुझे होल्ड करने के लिए खड़ी रहती थी कि मेरा बैग ले लें, या मैं कोई चीज़ से अंधेरे में आ रही हूँ तो मैं टकरा नहीं जाऊँ, मुझे चोट नहीं लग जाए। उस वक़्त मैं स्टिक भी यूज़ नहीं करती थी, बिकॉज़ मैं बच्ची थी तो मुझे इतना इल्म ही नहीं था, इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं बाय बर्थ मुझे लो विज़न है। जी। तो फिर धीरे-धीरे जो है जैसे मैं 14-15 की हुई तो मेरे मम्मी-डैडी ने मुझे बताया कि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। और फिर 8th क्लास में जाके जब मैं अपने डॉक्टर को ऐसे-ऐसे बोली कि सर मेरा क्यों इलाज नहीं है? क्यों मेरा जी। ट्रीटमेंट नहीं है? क्या है मेरे साथ में प्रॉब्लम? तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और आपको बहुत ही हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ आपकी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की और बहुत ज़्यादा जी। इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ काम लेना पड़ेगा। क्योंकि 75% आप नॉर्मल्स की तरह हो, 25% नहीं हो। क्योंकि आँखों से ही पूरी दुनिया है जी। और आँखों के बगैर दुनिया नहीं है। और हुँ, हुँ। आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप ब्लाइंडनेस है आपको, तो थोड़ा आपको हर जगह, हर फ़ील्ड में, अभी आप बचपन में आपके पेरेंट्स की ज़रूरत है, आगे बढ़ोगे तो फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आगे जाओगे तो लाइफ़ पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कि आपके लिए दुनिया समझना इतना टफ़ नहीं है, बिकॉज़ आप हुँ, अपनी हुँ। कुदरती कमज़ोर हो, लेकिन दुनिया आपको बड़ी मुश्किल से समझेगी। इसमें ज़रा जी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। और हुँ, हुँ। वाक़ई में ऐसा है कि आज मैं दुनिया के सामने चैलेंज बन के खड़ी हूँ, लेकिन दुनिया को थोड़ा हमें समझने में डिसेबल है, डिसेबिलिटी करके हमें मीन्स कमज़ोर समझा जाता है, हमारे को बहुत ज़्यादा वीक समझा जाता है। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, तब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि हम नॉर्मल से कितना आगे हैं और कितना हम क्या-क्या कर सकते हैं। जी। अच्छा ये बताइए आपने ये पढ़ा कैसे? जिस तरह मैंने आपको उस दिन फ़ोन किया है पहली बार आपने कहा मैं हाफ़िज़ कुरान है। ये पढ़ा आपने किससे चाहे दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम? ये कैसे सर, आप किस तरह आपने पढ़ा? बचपन में तो मेरी मम्मी ने मुझे डिक्टेट किया, मेरे जी। भाई-बहन थे, मेरी फैमिली में सब सब कुछ मेरा सब हर कोई बंदा नॉर्मल है। सिर्फ़ मुझ जी। में ही आई है ये प्रॉब्लम। तो मेरी हुँ, मम्मी हुँ। मुझे डिक्टेट कर के सुनाते थे। मेरे मम्मी हैं, मेरे डैडी हैं, मेरे भाई-बहन हैं। तो मेरा ब्रेन शुरू से ही माशाल्लाह इतना शार्प था जी। कि मुझे सुन के सब कुछ लर्न हो जाता था मुझे, वेरी नाइस ठीक है? माशाअल्लाह। और उसके जी। बाद एग्ज़ाम में मुझे सब्स्टिट्यूट मिलता था, तो मैं जी। बोलती जाती थी, वो लिखते जाते थे। और कुरान हिफ़्ज़ तो मैंने ऐसे किया है कि सर जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई और जब ये एंड्रॉइड सेल फ़ोन बाहर आए, निकले, जब हुँ, हुँ। यूज़र्स ने उनका यूज़ करना सीखा, तो फिर मुझे एक शौक चढ़ गया था कि जी। मुझे कुरान हिफ़्ज़ करना है। तो मैंने बहुत मोबाइल अच्छा। की ही हेल्प लेके यूट्यूब से सुन के, इधर-उधर से सुन-सुन सब मीन्स जो होते हैं मोबाइल यूट्यूब्स में भी चैनल्स होते हैं कुरान के अलग-अलग, तो वहाँ से सुन-सुन के हाँ, पूरा कुरान हिफ़्ज़ किया है। माशाल्लाह से, खुदा माशा का शुक्र है। ये आपका कमाल है। मतलब आपने मौलवी जी। साहब से नहीं पढ़ा ये नहीं, नहीं, कायदा वगैरह बेशक। हैजा-वैजा? जी। जी। सर वो वही बात होती थी ना कि नॉर्मल्स को अभी जैसे मैंने आगे बताया आपको कि नॉर्मल्स को हमें समझना बहुत मुश्किल है। हालाँकि हम हैं, हमारे साथ वीकनेस है, लेकिन हम अपनी वीकनेस को खुद ही समझ के और खुद ही अपने आप की हेल्प करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहा मेरे लिए। तो दोस्तों जैसे आपने सुना इनकी मतलब इनका किस्सा, तो इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में इनकी राय बताइए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी हॉबीज़ क्या-क्या रही बचपन में ब्लाइंडनेस के बावजूद? सर हॉबीज़ मेरी उम, मुझे खेलना बहुत पसंद है, मुझे साइक्लिंग करना बहुत पसंद है। आज भी मैं वाह, वाह! ब्लाइंडनेस होने के बाद लो विज़न होने के बाद भी साइकिल चलाना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे वाह, वाह! वॉकिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा, पसंद है। मुझे फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ मतलब मेरा ये है कि मुझे मेडिसिन लेना इतना पसंद नहीं है जितना मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं जितना ध्यान देती हूँ। अपने आप हुँ, को हुँ। हमेशा बिज़ी रखती हूँ मैं। वाह, वाह! यही इंसान को हमेशा बिज़ी होना चाहिए, जी, ताकि इंसान इससे मतलब इसमें कह रहा है कि कहने वाले कह रहे हैं जब
बेकार का काम है, बेकार का दिमाग है, वो शैतान का खाली दिमाग दिमाग जो है। शैतान का हाँ घर है। हाँ हाँ। तो अ, उसके बाद में ये इस मोड़ पर आपका आपकी बचपन में किस किस ने सपोर्ट किया है? मेरे सपोर्ट मेरी मम्मी का रहा है, जी फैमिली का तो होता ही है, लेकिन स्पेशल सपोर्ट मेरे टीचर्स का भी बहुत रहा है। जी जहाँ जिस सेंटर में मैंने कुरान हिफ्ज़ करा, उन टीचर्स का भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और स्कूल टीचर्स स्पेशली आज दिन तक नहीं भुला सकती। मेरी स्कूल प्रिंसिपल मैम मीन्स उनका नाम मिसेज़ मालिनी मिर्ज़ा था। मेरे जी टीचर्स मिसेज़ संध्या केलकर, ये वाह। लोग सब बहुत हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लिटरेचर की स्पेशल लिटरेचर की टीचर थी मेरी मिसेज़ यामिनी शुक्ला मैम, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। टीचर्स का तो बेइंतहा मतलब मेरे फैमिली के अलावा, मेरी मम्मी के अलावा टीचर्स का भी माशाल्लाह से एक समझ लीजिए कि मेरे टैलेंट को देख के, मेरे दिमाग को देख के सब अट्रैक्ट होते थे मेरी तरफ और मेरी तरफ शो करते थे कि नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि ये भले ही राइटिंग वर्क में पीछे है तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग माशाल्लाह से अच्छा है, तो हर तरह से मुझे सपोर्ट दिया जाता था स्कूल में। मेरे जी स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स जो मेरे क्लास में फ्रेंड्स थे, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। स्कूल लाइफ कभी नहीं भूल सकती मैं। आज भले ही वो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग-अलग फील्ड में हैं, लेकिन आज दिन तक हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। या आज दिन तक वो भी आज यही ताज्जुब कर रहे थे कि एंड्रॉइड सेल फ़ोन तुम कैसे चला लेते हो? तो एक दिन हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि येस, वी आर कैपेबल, वी आर डूइंग एवरीथिंग। Yes, जी we are handicapped, we are disabled, but nothing is impossible. Everything is possible in this world. बस हिम्मत करने की ज़रूरत हम लोगों को है। जी जी। अच्छा, दुनियाई तालीम आपने कहाँ तक हासिल किया है? सर मेरा ग्रेजुएशंस कंप्लीट है लिटरेचर में। जी। तो अ, अच्छा, जो आजकल के मतलब जो नौजवान हैं, मतलब जी, खुसूसन जी, मैंने कुछ ब्लाइंड मैंने देखा वो नशा करते हैं आजकल। उनके जी। लिए आपकी क्या राय है? सर मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, बिकॉज़ जी, कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। इन द जी, वर्ड्स ऑफ श्री अमिताभ बच्चन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आपको हिम्मत करना है और बाहर निकलना है और फालतू चीज़ें अगर आप छोड़ें, ध्यान ना दें तो अच्छी बात है। अपने आप को हमेशा जी, बिज़ी रखें। तालीम बहुत अच्छी चीज़ है। आज आप कितने भी बड़े हो गए हैं लेकिन तालीम हर फ़ील्ड में ज़िंदगी के आखिरी एंड तक तालीम काम आएगी। तो ये मत सोचिए कि आप बड़े हो गए तो आप किस तरह पढ़ पाएँगे। जी। आज भी आपने आप पढ़ अभी सकते हैं। हाँ, आपने अभी कहा मैं बच्चों को मतलब पढ़ाती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, ये कैसे जी। पढ़ाती हैं? सर मैं मीन्स बच्चों को मुँह से पढ़ाती हूँ अपने, मतलब उनको हाँ, सारे के सारे सब वो पता है। एक्चुअली वो मतलब पता मेरा है कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पढ़ा है तो मुझे नॉलेज है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज़ दी गई है इनकी। मैं पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ। मुझे कि हाँ, कोई खुद भी हेल्प पढ़ते कर हो, हाँ। देता है, हाँ, पहले से ही सब कुछ सिलेबस हाथ में रहता है ना टीचर्स के, तो मुझे पता हाँ, रहता है कि इनके सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है। तो मैं उसके हिसाब से उनको बता देती हूँ कि पेज नंबर ये खोलो, बुक में चैप्टर ये निकालो और उसमें ये चीज़-चीज़ का पूरा चैप्टर है, तो मैं पूरा उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा एक्शन से, थोड़ा अपना नेचर से थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा हँसाती भी हूँ, थोड़ा रुलाती भी हूँ। तो अच्छा, अच्छा। बच्चे मीन्स आराम से पढ़ते हैं, कोई तंग भी नहीं फिलहाल करता और कोई इसलिए किसी आपसे को बच के ऑब्जेक्शन रहना भी नहीं होता। पड़ेगा। जी। मैंने कहा इसलिए आपसे बच के रहना पड़ेगी कि आप लोगों को रुलाती भी हो। तो दोस्तों मत रोइए। तो इसकी इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा इनकी तासुरात सुनकर। तो मुझे भी हँसी आए है। तो कमेंट सेक्शन में राय बताइए ताकि आपकी राय क्या है? तो अब मैं इस मोड़ पर आता हूँ। लड़कियों को ज़्यादा कपड़े पसंद है। आपको कैसे समझ में आता है ये कपड़ा किस कलर का है या कोई भी चीज़? सर कभी-कभी मेरा विज़न काम कर जाता है और कभी नहीं करता है तो मीन्स में सपोर्ट मिल जाता है मुझे मेरी भाभी का कि मीन्स अभी इस चीज़ में ये कॉन्ट्रास्ट कलर जचेगा, तो सामने से बता देते हैं वो। जी।
अच्छा, आजकल के जो अनएम्प्लॉयड है उनको सोशल वेलफेयर देता है 1,000 रुपए महीने का। जी, इसमें इस मतलब कुछ लोगों का कहना है हम इससे खुश नहीं है। जी। आपका क्या राय है इसमें? देखिए सर, हमेशा थोड़े में ही खुश रहना चाहिए। मैं उन जी, लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि शुक्र, मैंने अपनी तालीम से यही सीखा है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। हम जी, इंसान हैं, थोड़े में ही अगर अपना, हाँ, एक्सपेंस आपके हाथ में है, आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, आप उसको बेदर्दी से यूज़ करेंगे तो भई हमेशा खुश नहीं रहेंगे, और आप उसको अगर बचा के चलते हैं, तो आप हमेशा खुश जी। रहेंगे। अच्छा, ये बताइए जो मतलब ब्लाइंड नौकरी करते हैं आजकल, जी, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ जो जो मतलब नौकरी करते हैं, मतलब कुछ लोग बैंक में करते हो, मतलब जी। उनको कोई मुश्किल मत हो जाता है, या कोई या लो विजन ही खाली नौकरी कर सकता है, जो फुल ब्लाइंड है वो नौकरी कर सकता है क्या? कर सकते हैं बिल्कुल सर। हमें लो विज़न जी, हो कि कंप्लीट ब्लाइंड हो, मैं सबको एक ही मैसेज करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना सा भी सपोर्ट मिल रहा है, तो उस सपोर्ट का भरपूर फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए, और जी, अपने आप को, आपको दुनिया में अपने आप की पहचान रखना पड़ेगी। ना कि दुनिया पहचानने के लिए आपके घर आपके दर पर आएगी, बल्कि जी, आपको सामने फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को जब मुझे मेरी ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया था, तो मुझे साफ क्लियर वर्ड्स में यही कह दिया गया था कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, ना कि दुनिया जी, प्रूफ करेगी आपको, आपके पास आके। जी। अच्छा, आपकी और ज़िंदगी में कोई ज़ाहिर सी बात है सर, हमेशा प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ खुद चल के उठकर नहीं आता प्यासे के पास कि लो पानी पी लो। जी, तो दोस्तों इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जो घर घर में बैठा हुआ है, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले। हम हमारा हमारा काम यही है, इसीलिए हम नए नए लोगों को लाते हैं, ताकि लोग कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखेंगे। तो सकीना जी, आप मुझे बताइए, आपकी कोई जहन में कोई ऐसी याद जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसी मुश्किलात, या कोई ऐसी याद जो हमसे शेयर करना चाहते हैं? जी हाँ सर, एक वाक़या ज़रूर है मेरी जी, स्कूल लाइफ़ का, जी, कि मैंने एक इंस्पिरेशन ली खुद। मेरे मेरे फैमिली में एक इंसिडेंस बन गया था मेरे साथ ही, कि हम लोग स्कूल से, हम तीनों भाई-बहन वापस आ रहे थे। जी, तो रास्ते में मैंने मेरे जो डैडी हैं उनकी बात नहीं मानी, और भाई का बैग जो है गिरा दिया रास्ते में। जी, तो मुझे इतनी, घर आके, मतलब पूरा एग्ज़ाम का टाइम था, फाइनल एग्ज़ाम का टाइम था। उस जी, टाइम पे मैं बैग खो गया किसी स्टूडेंट का, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता है। तो जी। उस वक़्त मेरी बहुत पिटाई हुई थी घर में। तो उस पिटाई से मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए, अपनी-अपनी नहीं चलाना चाहिए, और यही नहीं सोच के रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं सब कुछ, मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं जी, जो मनमानी चाहे मैं वो करती रहूँगी। उससे बहुत बड़ा सबक मिला। हालाँकि मेरे को, मेरी मम्मी को सबसे डाँट भी सुनने को मिली घर पे, बहुत सब कुछ सुनना पड़ा, लेकिन वो फाइनल एग्ज़ाम का वो टाइम, और मम्मी को और बड़ी बहन को, मेरी जो सिस्टर थी, उनको मेरे भाई की सब कुछ कॉपीज़ कंप्लीट करना पड़ी। वो कभी नहीं भूल सकती वो इंसिडेंस में मेरी लाइफ़ का। वो भले ही एक 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 इतना स्ट्रिक्ट डोज़ मिला था मुझे, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली मुझे। जी, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मुझे बताइए, कुछ ब्लाइंडों ने मतलब खुदकुशी की है, क्यों ये ब्लाइंड है? कुछ लोगों ने अपने हुँ, आप पर केरोसिन डाल दिया है, अपने आप को हुँ, जलाने की कोशिश कर दी है। या जी। कुछ माँ-बाप ऐसे भी है, वो कह रहे हैं अपने बच्चों, आप घरों में बैठे, आप मत कुछ करो क्योंकि आप ब्लाइंड हो। उनके लिए हुँ। आपकी क्या मैसेज है? सर, मैंने हमेशा एक बात आपको बस समझाई ऊपर, कि कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती, और जी, दूसरी बात ये है कि जे जो ये माँ-बाप बोलते हैं, तो शायद वो खुद ही अनएजुकेटेड हैं, और जिन हाँ, लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है एज़ अ डिसेबल्ड पर्सन, या हैंडीकैप हो, कुछ कुछ भी हों, तो सर वो जी, वही बात आके ख़त्म होती है ना, कि एजुकेशन की कमी है।
जी एजुकेशन अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपको एजुकेशन मिलेगी तो आप अच्छे काम करोगे, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो खाली दिमाग तो शैतान का घर, आप यही जी करोगे ना। हाँ जरूर। जबकि कोई भी जगह, किसी भी जगह आप चले जाइए, आप कुरान उठाइए, आप बाइबल उठाइए, आप गीता उठाइए, कोई भी पवित्र ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी किताब के अंदर ये नहीं लिखा कि आप खुदकुशी करके और सुसाइड कर लीजिए। उस ऊपर वाले ने जी ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खुल के जिए, एन्जॉय करिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे साथ ऐसा है तो हम नहीं जी सकते। नहीं, हम्म। ये सोचना अच्छा बहुत अभी गलत है। आपने, हाँ, अभी आपने कहा फ़ोन पर मैं पहले मतलब थोड़ा म्यूज़िक के भी साथ करती हूँ, फिर बाद में मुझे अचानक छोड़ना पड़े। इसका क्या रीज़न है? सर एक्चुअली वो कुरान के अंदर ऐसी बात लिखी है कि आप कुरान की ही ज़्यादा तिलावत करते रहें तो बेटर है, क्योंकि कुरान ज़िंदगी भर तक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ी म्यूज़िक से दूर हो गई हूँ, इसलिए। जी, म्यूज़िक एकदम जी, मेरा छूट गया है। जी। अच्छा ये बताओ अगर 2 मिनट के लिए आपको कोई मतलब ₹100 देता है ये और ये कैसे आपको लगता है पैसा ये कितना पैसा है ये? सर उसके लिए मोबाइल में एप्लीकेशन है, मरी मनी रीडर एप्लीकेशन, उससे हाँ, वो नोट तो को कुछ सामने समय लाती हूँ पहले मैं। आया, हाँ। लेकिन मैंने जी, कहा मनी एप्लीकेशन से पहले, वो तो रिज़र्व बैंक ने किया है, वो जी, जी। उससे पहले मैं कह रहा हूँ उससे पहले की बात। नहीं सर, उस वक़्त फिर मुझे बताया जाता था कि दिस इज़ अच्छा, 100 अच्छा। रूपी नोट। अच्छा, अच्छा। तो अब दोस्तों अब हम पहुँचेंगे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुँच गए हैं। हम मुख्तसर से मैसेज इनसे लेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अ, आपकी मैसेज क्या रहेगी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ब्लाइंड या कोई भी डिसेबल, उनके लिए आपकी क्या मैसेज जो आने वाली है, जिनको पता नहीं मोबाइल क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है? ट्राई एंड ट्राई, सक्सेस विल किस योर फीट। ओके, बस मैं इसी अ, मैसेज के साथ में उन लोगों को आगे बढ़ने की उनको एडवाइस करती हूँ। नथिंग इज़ शुक्रिया। इम्पॉसिबल। शुक्रिया सकीना जी आप यहाँ आई हो, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर खुदा ने चाहा तो हम आपको किसी प्रोग्राम में फिर बुला जी, तब तक दीजिए अपने दोस्त यासिर नूरानी को इजाज़त। ओके अल्लाह सर, आप हाफ़िज़। भी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।